Today we are having a class called as Spring Day 8. It is Spring Day 8. And होप्स हो कि आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, और अगर प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आपको कोई बहुत दिक्कत एज सच नहीं आने वाली है समझने में, या फिर मतलब अगर आप साथ साथ प्रैक्टिस करते जा रहे हैं तो कहने का मतलब है। गाइज, इन लास्ट क्लास वी वेर टॉकिंग अबाउट, और वी हैव ऑलरेडी डिस्कस लॉट ऑफ थिंग्स इन दैट। हम लोग इसमें बात कर रहे थे ऑटो वायर्ड कैन बी यूज्ड इन टू वेज। ऑटो वायर्ड जो है वी कैन यूज इट इन टू डिफरेंट वेज। वन वी हैव दैट इज द biname process, and second one we can have is the bi-type process. This is the two different ways which we can use for the auto wire. Are you getting it? अब अगर हम इसमें पहला बात करें, we'll write the example also, so आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ Spring Day 8. Don't worry about the thumbnail. I have given the thumbnail, जो कि आज कोई था नहीं बनाने वाला उससे. So like that it is. So we'll start today day 8, and we were talking about the auto wiring. Auto wiring हम लोग किसे बोलते हैं? So by using this auto wiring we are trying to do the field injection. क्या करने जा रहे हैं हम लोग? We are just going to perform the field injections. ठीक है ना? And field injections or field injecting dependencies directly without using the setters and getters. So we will be calling it as an field injection. और इसको कैसे करेंगे, क्या करेंगे, that we will, or I will be showing it to you. ठीक है? इतना याद है आप लोगों को? अब the very first thing here which we are talking about, guys, पहला जो पॉइंट हम लोग बात कर रहे हैं वो है आपका बाई टाइप। इसको आप ऐसे कर लो, I'll put it here 1 and 2. So we are talking about bi-type. It's a bi-type auto wiring. अब इसको करने के लिए that is हम लोग लिख सकते हैं with the @auto wired, @auto wired we are using. तो @auto wired annotation which we are having, we are going to use for that. ठीक है? अब इसमें मल्टीपल ऑप्शंस भी होंगे, विल बी हैविंग द मल्टीपल ऑप्शंस. ठीक है ना? सो व्हेनेवर वी यूज @auto wire, ठीक है ना, व्हेनेवर वी आर यूजिंग @auto wired annotation, ध्यान रखना, whenever we are going to use @auto wired annotation, so the beans will be detected on by type basis. beans जो हैं हमारे on by type auto wire प्रोसेस पे ये चलेंगे. एंड बाई टाइप पे करेगा, बट डिपेंडेंसीज जो हैं, या आप कह सकते हो कि जो इसका डेटा होगा, इंजेक्शन जो होगा, एंड यहां पे लिख, एंड इट
will be injected directly without, ये मैंने आपको बताया था, विदाउट यूजिंग क्या यूज कर रहे थे, सेटर्स एंड कंस्ट्रक्टर, ये दोनों को बिना यूज किया करे सेटर मेथड्स, या फिर यहाँ पे आप इसको यूजुअली लोग समझ जाते हैं, वेन एवर वी कॉल इट एज एन सेटर्स, देन इन मोस्ट ऑफ द केसेस पीपल यूज टू अंडरस्टैंड कि क्या है सेटर का मतलब, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, वेन एवर वी आर यूजिंग एट द रेट ऑटो वायर्ड, ये ध्यान रखना बाई टाइप एनोटेशन जो है बाई डिफॉल्ट ये काम करेगा, एंड ये क्या है, ये इसको न सेटर्स की जरूरत है आपके प्रोग्राम के अंदर, आइदर इट इज नॉट लुकिंग फॉर द कंस्ट्रक्टर्स, सो ये जो है डायरेक्टली इंजेक्ट हो जाएगी डिपेंडेंसीज, ठीक है ना, इट डायरेक्ट डिपेंडेंसीज विच इज देयर विल बी इंजेक्टेड डायरेक्टली। अब इसको फिलहाल हम यूज कैसे करते हैं, ध्यान देना, आई जस्ट राइटिंग सिंटैक्स सो दैट ये आपको याद रहे, एट द रेट ऑटो वायर्ड, ठीक है ना, एट द रेट ऑटो वायर्ड आई एम राइटिंग रिक्वायर्ड इज इक्वल टू ट्रू वी आर राइटिंग, ठीक है। ये जो एट द रेट ऑटो वायर्ड हमने लिखा रिक्वायर्ड इज इक्वल टू ट्रू, तो समहाउ इट इज इक्विवेलेंट टू, और हम कह सकते हैं एट द रेट ऑटो वायर्ड, इसको हम लोग ऐसे एट द रेट ऑटो वायर्ड इसको करके हम लोग देख सकते हैं, लिख सकते हैं। समझ में आया आपको? अब हम इसमें आगे का काम कर रहे हैं, क्या आगे का काम कर रहे हैं, ध्यान रखना, आगे का काम हम ये कर रहे हैं, इसमें इसी में एक और ऑप्शन आएगा आपको कि जैसे हम इसमें लिखेंगे कि एट द रेट ऑटो वायर्ड इज इक्वल टू, आई विल राइट हियर द फॉल्स, ठीक है ना, बट ये ऐसा नहीं होता है। तो पहले अभी हम एक इसको कह सकते हैं फर्स्ट वन, इसको अभी हम लोग देखेंगे, एंड देन फिर हम इसे देखेंगे कि दोनों के कंडीशंस क्या हैं, कैसे काम करता है, क्या इसके प्रोसेसेस होते हैं, करेक्ट ना। एटलीस्ट ये आपको मेरी बात समझ में आई जो मैंने बोला। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, एवरी टाइम वी आर गोइंग टू डिस्कस अबव 3 केसेस, जो हम लोगों ने अभी डिस्कस ऑलरेडी कर रखा था, ये 3 केसेस हम इसके अंदर भी डिस्कस करेंगे। समझ में आया आपको? So this is the 3 cases we are going to discuss in this case as well as, क्योंकि यही एक possible cases हो सकते हैं, what happens when 0 beans are found, what happens only when 1 bean is found, ठीक है ना, and what happens when 2 or more matching, 2 or more, not only bean, 2 or more MATCHING matching bean is found, ठीक है ना। तो ये तीनों केसेस को ही हम लोग यहाँ पे अभी डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने कल वाले एग्जाम्पल्स को अच्छे से कर लिया होगा, सो विल गेट द बेटर आइडिया कि हम क्या बातें कर रहे हैं, ठीक है। सो इन मीन वाइल लेट मी राइट वन एग्जाम्पल फॉर यू, मैं एक आप लोगों के लिए इसमें एग्जाम्पल लिख देता हूँ, ठीक है। सो आई विल जस्ट राइट वन एग्जाम्पल फॉर ऑल ऑफ यू, एंड देन हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे इसमें कि कैसे क्या करते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए, यहाँ पे आई एम राइटिंग हेयर एक हम लोग एग्जाम, देखिए ऐसे हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स डिस्कस कर रखे हैं, ठीक है ना, वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट ऑफ, बिकॉज हमने उसी एग्जाम्पल के अंदर अ लॉट ऑफ चेंजेस वी डिड एंड देन वी हैव सीन इट। तो अभी हम लोग एक और लैब करते हैं, लैब अभी कौन सा है, मान ली 11 12 हो गया, 13 एक लैब कर देते हैं, विच इज AUTOWIRED, ऑटो वायर्ड एनोटेशन को यूज करके। यहां से हमें ये समझ में आ जाएगा कि ओके, ये एग्जाम्पल्स मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है ना। अभी मैं बस ये चाहता हूं कि आप खुद से लिखें, what I want is that you all should write it by your own, that's the reason I am not sending it, that's all, nothing else। अब com dot spring dot और JTC India dot स्प्रिंग, ठीक है। और इसमें हमने एक सिंपल सा क्लास लिखा है विच इज हाई,
or the moment when we have written the simple class called as hi, so we are writing here msg, and यहाँ पे हमें एक सिंपल सा सेटर मेथड लिख लेंगे, कभी कभी आप अपने से भी लिख लीजिए। सो पब्लिक वॉइड ऑफ सेट msg, ये हमने ऐसे लिख लिया, एंड string of msg we have taken this parameter, this dot msg is equal to msg, we are writing it। एक और आप यहां पे पब्लिक स्ट्रिंग ऑफ टू स्ट्रिंग, इसी एग्जांपल को हम लोग कॉपी पेस्ट कर करके अदर केसेस भी लिख लेंगे, तो इसलिए इसे ध्यान से देखिए। देखिए एग्जांपल्स को सिंपली लिखने का पर्पस ये है कि आपको ध्यान से चीजें समझ में आए, आपको प्रोसेस समझ में आए कि कहाँ से कैसे क्या लिखा जा रहा है, ठीक है ना, कैसे लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। नहीं तो अभी जिस स्पीड से हम लोग चल रहे हैं उस स्पीड में आपको समझ में भी कुछ नहीं आता और आपसे हो भी नहीं पाता एक भी एग्जाम्पल, अगर इसको बिना लिखे चलेंगे तो। आर यू गेटिंग इट? अब ध्यान रखना है मेरी बात को, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि अब हम लोग एक और क्लास लिख दिए, क्लास कॉल्ड एज हेलो हमने लिख दिया। वी हैव रिटन अ क्लास कॉल्ड एज हेलो। हाई ऑफ HAI हमने लिखा यहाँ पे, वी हैव रिटन इट। वर्ड ऑफ शो मेथड आई एम राइटिंग, शो इन क्लास कॉल्ड एज हेलो, वी हैव रिटन एज सिंपल एज इट इज, शो इन हेलो, राइट। यहाँ पे हमने लिख दिया, और अगर आपको ये है तो यहाँ पे इसे आप प्रिंट कर दीजिए हाय। द मोमेंट जब भी आप ऐसा रेफरेंस कोई प्रिंट करते हैं तो इसको प्रिंट करने का सिंपल एक पर्पज है कि इसका जो है टू स्ट्रिंग मेथड को ये कॉल कर देगा फ्रॉम हाई क्लास, ठीक है, या ओवर रिडन मेथड जहाँ पे भी होगा वहाँ से कॉल कर लेगा। आई होप मेरी आवाज़ सबको अच्छे से जा रही है, आप सब लोगों को सुनाई दे रहा है और आप सब लोग अच्छे से ध्यान दे के कर रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। सो अभी फिलहाल हमने इतना ही लिखा है, वी हैव जस्ट रिटन लाइक दिस। अब अपने पास JTC ऐप कॉन्फिग अपने को लिखना है, वी हैव टू राइट द JTC ऐप कॉन्फिग, राइट। सो ऐप कॉन्फिग के अंदर में यहां पे मैंने एक क्लास लिख दिया JTC, वन सेकेंड, JTC ऐप कॉन्फिग आई एम राइटिंग, ठीक है, JTC ऐप कॉन्फिग वी आर राइटिंग इट हियर, ठीक है। अब अगर हमने इसमें JTC ऐप कॉन्फिग ये यहाँ पे हम बिन डेफिनेशन लिखने के लिए, तो सबसे पहला काम क्या है भाई, देखिए आपको लग रहा होगा कि सर ये तो हम लोग बहुत बार कर चुके हैं, बट स्टिल आपको जो करवा रहा हूँ उसको करते जाइए, ठीक है, आपको इसका बेनिफिट भी समझ में आएगा आने वाले टाइम में। आप ऐसे समझिएगा कि स्प्रिंग बूट वगैरह आपको अब समझने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी, फटाफट आप समझते जाएंगे, ठीक है ना। बट अगर यही आपको बहुत आसान लगेगा अब स्प्रिंग बूट, समझ रहे हो आप, बट यही अगर हम लोगों ने इसको नहीं किया होता तो आप समझिए कि आप केवल और सिर्फ याद कर रहे होते चीज़ों को और कुछ नहीं करते, ठीक है ना, और फिर आपका स्ट्रगल और बढ़ जाता। आर यू गेटिंग इट? स्प्रिंग बूट आपको फटाफट समझ में आएगा, बिकॉज इवन जब हम स्प्रिंग पढ़ रहे हैं तो इसका पैटर्न हम पूरा अलग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अब ध्यान से समझने का एक बात है यहाँ पे, देखिए इस पॉइंट को आप समझिएगा। हाई की डिपेंडेंसी क्या है भाई, हाई की एक डिपेंडेंसी है MSG। तो ध्यान से देखो, हम लोग ऑटो वायर के थ्रू कभी भी इन जनरल अगर आप देखोगे तो कुछ ऐसे बीन्स का डेफिनेशन हम नहीं देते हैं या उसके थ्रू हम नहीं करते हैं जो प्रिमिटिव टाइप हो, उसको हम एक्सप्लिसिटली नहीं स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है, उसको यूजुअली हम इंस्टेंस बना के एंड देन वी यूज टू कॉल इट। तो अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं पब्लिक हाई ऑफ क्रिएट हाई, एक हमने यहाँ पे लिख दिया, एंड ध्यान रखना आप इसमें हमें करना क्या है अभी, हाई ऑफ HAI इज इक्वल टू न्यू ऑफ हाई, ये आपने ऐसे किया, एंड रिटर्न ऑफ हाई आई राइट इट हियर, ठीक है ना, रिटर्न ऑफ हाई आई एम राइटिंग। सो इन द केस ऑफ हाई देयर इज अ सेट मैसेज, सो व्हाट शैल आई डू नाउ, हाई डॉट set message I am writing, and inside this
आई एम इन हाई, ये हमने ऐसे कर दिया. दिस इज द वन विच आई हैव रिटन, आई एम इन हाई, समथिंग लाइक दिस वी आर राइटिंग इट. डन है. हमने इसको अब क्या किया, हमने सेटर के थ्रू उसके वैल्यू को प्रोवाइड कर दिया. यहां पे अपने को क्या करना है बताओ, एट द रेट बीन मार्क कर दीजिए एंड जस्ट प्रोवाइड दिस नेम, सम नेम यू हैव टू प्रोवाइड इफ यू वांट यू. सो माई हाई ऐसे करके हमने दे दिया. या आप एक काम कर लीजिए, विल राइट हियर हाई 1 और यहाँ पे माई हाई 1 इसको भी कर देते हैं. समझ में आ रहा है आपको? तो पहला हमने एक काम कर लिया. अब हम लोग पहला केस क्या देखने वाले हैं. व्हाट इज द फर्स्ट केस वी आर गोइंग टू सी, व्हाट हैपेंस व्हेन जीरो बीन इज फाउंड. ठीक है ना, क्या हो रहा है जब अपने पास जीरो बीन फाउंड हो रहा है. ठीक है, तो अभी हम लोग सब एक एक करके करते जाएंगे, कमेंट करते जाएंगे, एज वेल एज देखते जाएंगे कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है. ठीक है, इसी को हम लोगों ने क्या किया कि कॉपी कर लिया यहां से, एंड आई एम जस्ट क्रिएटिंग एक एक दो बीन्स में बना दे रहा हूं, सो दैट हमें बार बार ये चीज बनाने का जरूरत ना पड़े. सो क्रिएट हाई 2, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम. अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, एक और मैसेज है अपने पास, मैसेज का एक डिपेंडेंसी है जो कि है हाई, जिसकी वैल्यू को हमें प्रोवाइड करना है. सो डेफिनेटली व्हाट वी नीड नेक्स्ट नाउ इज, यहां पे क्या लिखेंगे, अब हम यहां पे लिखेंगे हेलो ऑफ क्रिएट हेलो आई एम राइटिंग. ठीक है, और अब आप इसे क्या लिख लीजिए, पब्लिक क्रिएट हेलो. क्रिएट हेलो का अगर हमें डेटा देना है तो शो मैसेज है. ठीक है, चलिए अब हम देखो, इसमें हमने नो सेटर्स वी हैव रिटन, नो सेटर्स एंड कंस्ट्रक्टर. वी हैव नॉट रिटन इट, नो सेटर एंड कंस्ट्रक्टर, वी हैव नॉट रिटन एनीथिंग. देखो, मैं जो चीज आपका कंफ्यूजन का पॉइंट था वो मैं आपको बताते चल रहा हूं कि क्या प्रॉब्लम है, कैसे है और क्या बात मैं कर रहा हूं. ठीक है, सो गाइज वी हैव रिटन हियर हाई. ठीक है, और यहां पे आपने क्रिएट हेलो समथिंग लिख दिया यहां पे. गेटिंग इट? क्रिएट हेलो के अंदर हम लोग यहां से रिटर्न न्यू ऑफ हेलो का एक इंस्टेंस बना लिए और इसे एट द रेट बीन मार्क आउट करके, एंड यहां पे हम कुछ नाम दे देते हैं विच इज माई हेलो नेम वी हैव गिवन. इसको स्मॉल कर दीजिए. ठीक है, तो ये आपने ऐसा एक सिंपल सा काम यहां पे किया है. वेरी वेरी सिंपल टास्क विच वी हैव डन. मेरी बात समझ में आई? अब हम लोग इसमें काम मेनली करने क्या जा रहे हैं, ये बात आपको भी ध्यान से समझना पड़ेगा. देखो, हम एट द रेट ऑटो वायर एनोटेशन की बात कर रहे हैं. किसकी बात कर रहे हैं? एट द रेट ऑटो वायर एनोटेशन की बात कर रहे हैं, राइट? तो अब अपने को हेलो के अंदर में इसकी डिपेंडेंसी चाहिए. हाई के अंदर में इसकी वैल्यू को हमें इंजेक्ट करना है. ध्यान से सुनना, वी आर जस्ट गोइंग टू इंजेक्ट द वैल्यू फॉर दैट, राइट? व्हाट सॉर्ट ऑफ वैल्यू वी आर गोइंग टू इंजेक्ट? तो अब हमें सेटर तो हम यूज कर नहीं रहे हैं, हम कंस्ट्रक्टर तो यूज कर नहीं रहे, तो हम क्या कर रहे हैं, एट द रेट ऑटो wired annotation we are writing here. Only we have written this much. I am not writing anything else. हमने और इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा है. बात समझ में आई? अब अगर इसके सिनेरियो को हम एक्सेस करें तो पहला केस अपने पास क्या था, whenever we are using, इसीलिए मैंने लिखा है यहां पे कि at the rate auto bean will be detected on the basis of by type basis. किस बेसिस पे डिटेक्ट हो रहा है? बाई टाइप के बेसिस पे ऑटो वायर विल बी डिटेक्टेड. ठीक है ना, एंड यूजिंग द सेटर से गेट, ये इसमें से सेटर और गेटर को कुछ भी यूज नहीं कर रहा है. विल बी डायरेक्टली यूजिंग द, विल नॉट बी इंजेक्टेड डायरेक्टली यूजिंग सेटर्स एंड गेटर्स. करेक्ट ना? ये चीज ध्यान दे, पढ़ने से क्लियर होता है. नॉट विल, इट विल नॉट बी इंजेक्टेड. ठीक है ना, थ्रू बाय यूज, इट विल डायरेक्टली बी इंजेक्टेड. ठीक है, अब आप ऐसे समझिए कि हमने एट द रेट ऑटो वायर, तो क्या करना था ऑटो वायर में, ये बाई टाइप करेगा.
हाई के टाइप के कितने बीन हैं जो आपके कंटेनर में रन कर रहे होंगे? हाई के टाइप के देर आर फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ बीन्स विच इज अवेलेबल इनसाइड दैट, राइट? बहुत सारे बीन्स जो हैं अवेलेबल हैं, मतलब मोर देन वन है कहने का मतलब। अभी फिलहाल में हम एक काम करते हैं, सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे lab which is 13 we have just I'm just giving the name। देखिए आप लोगों को इस समय महसूस हो सकता है कि इट इज़ क्वाइट सिंपल, बट इतना कुछ है कि आपको इतना बुरी तरह से आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आपको समझ में नहीं आएगा कि फिर से कैसे याद रखें, ठीक है? तो इसका सिर्फ पर्पस ये है, या एक ही तरीका है इस चीज़ों को करने का, कि 2 4 10 बार आप इसको कर लीजिए, 10 बार कर लीजिए, बार बार कर करके प्रैक्टिस, ठीक है ना? बाकी चॉइस इज योर्स। अब आप कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे कि नहीं नहीं हमको तो आ गया, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, फिर आप अपने लिए एक नई समस्या खड़ा कर लिए हैं, ठीक है? सो JTC ऐप config डॉट क्लास आई हैव रिटन, ये हमने लिख दिया ऐसे, JTC ऐप config डॉट क्लास समथिंग आई एम राइटिंग। पॉइंट मेरा आप समझ रहे हैं क्या, मैं क्या बातें कर रहा हूँ? एंड देन अभी हम लोगों ने लिखा यहाँ पे विच वन, स्प्रिंग कंटेनर इज रेडी। लेट्स अगेन, अभी मैंने कुछ इसके अंदर, अभी मैंने कुछ भी एज सच स्पेशल नहीं लिखा है, वी हैव नॉट डन एनीथिंग, राइट? और अब हम लोग इसे पहले रन कर रहे हैं, और रन करने के बाद आप देखते हैं कि क्या चल रहा है इसके अंदर में, क्या प्रॉब्लम आ रहा है भाई। नो क्वालिफाइंग टाइप फॉर माई हाई 1 माई हाई 2। आपको एक पॉइंट यहाँ पे आई डोंट नो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, बिकॉज वी हैव डन इट, व्हाई आई एम आस्किंग दिस, कि हमने ये बहुत बार इस चीज़ को कर चुके हैं हम लोग, ठीक है ना? तो मैं ये लिख देता हूँ कि ये एक्सेप्शन, ये मैंने लिख दिया, इसको यहाँ से कॉपी करिए। चलो अभी मैं इसको आता हूँ इस एक्सेप्शन पे, इसको जस्ट मैं एक व्हेन 2 और मोर इज फाउंड, तो ये इस वाले केस का है, ठीक है ना? इसका ये केस हो गया। चलिए अभी मैं पहला केस से शुरुआत करता हूँ, फर्स्ट केस से मैं स्टार्ट करता हूँ इसे, ठीक है? पहला केस क्या है कि व्हेन नो मैचिंग बीन इज फाउंड, ठीक है? नो मैचिंग बीन कैसे हमको करेंगे, हम यहाँ से लेके हाई का जो भी टाइप है, कैन आई कॉमेंट दिस लाइन गाइज, यहाँ से यहाँ तक क्या हम कॉमेंट कर सकते हैं? कैन आई कॉमेंट इट, यस और नो? हमने इसको क्या किया है कि कमेंट कर दिया है, करेक्ट? द मोमेंट व्हेन आई हैव कमेंटेड, ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, अभी आपको पता चलेगा, राइट? सो द मोमेंट वेन एवर वी आर राइटिंग, ठीक है? और इसका बड़ा बहुत ही फनी आंसर लोग देते हैं, दे यूज टू गिव ऑल आंसर लाइक एनीथिंग। अब देखो आप यहाँ पे, नो क्वालिफाइंग बीन, नो सच बीन डेफिनेशन फाउंड which is something like that, required true, बहुत बढ़िया मैसेज है, इसको आपको देखना चाहिए जरूर से जरूर, राइट? सो बीन यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया, राइट? आपको चाहिए तो मैं ये सब जो है आपको लिख के भेज दूंगा कॉपी करके। सो यहाँ पे क्या है अब आपके पास, what happens when 0 bin, तो spring dot no such bin definition, no qualifying bin of type com.jtcindia.high, expected at least one bin qualifies the AutoWire candidate, dependencies, annotations, ध्यान से देखना क्या है ये। When we have written AutoWired, so even if you have not written here required true, then by default it is required true। ये क्या है? by default ये क्या है? required true है। तो required true का मतलब क्या है? तो यहाँ पे एट द रेट आप यहाँ पे आप नहीं भी लिखे थे ना, सो दैट वाज बाय डिफॉल्ट ट्रू इटसेल्फ, ठीक है? सो हमने यहाँ पे रिक्वायर्ड क्या लिख दिया, व्हाट वी आर राइटिंग, सिंटेक्स क्या है इसका, ओके,
so I'm writing here true. I'll write here that is the, just a second, I'll write here required true. हमने क्या लिख दिया इसमें, we are just specifying over here guys required true. क्लियर है? अब जब आपने ऑटो वायर्ड रिक्वायर्ड ट्रू दे दिया यहां पे, ठीक है ना, व्हेन यू आर गिविंग हियर रिक्वायर्ड ट्रू, एक सेकेंड, कभी कभी बिना बात के कंफ्यूजन हो जाता है, राइट? हाँ यही होगा, वो नहीं होगा, ठीक है ना। तो रिक्वायर्ड ट्रू जब आपने दे दिया यहां पे, तो इसका मतलब है इसका मतलब ये है गाइज कि इस बीन की डिपेंडेंसी कहीं ना कहीं से आपको देना ही है। इसके बीन की डिपेंडेंसी को, इस बीन के डिपेंडेंसी को इंजेक्ट करना ही है, किसी भी हालत में आपको करना है, ठीक है ना। एनी हाउ यू मस्ट हैव टू प्रोवाइड द डिपेंडेंसी ऑफ दिस, ठीक है ना। तो वो सर्च करेगा हर जगह कि वेयर इज दैट बीन डिपेंडेंसी। मैं आपको पूरा एक चार्ट बना दूंगा, मोस्टली इस सब से आप ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंटरव्यू क्वेश्चंस इससे आने वाले हैं। मतलब मैं आपको, आई डोंट नो आपको समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है, व्हाई आई एम गिविंग दिस मच टाइम, अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड फ्रॉम दीज टॉपिक्स, ठीक है ना। ये हो गया, जावा 8 हो गया, आप सोच तक नहीं सकते हो कि कितना ज्यादा टॉपिक आपको इससे पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखो, आप यहां पे रिक्वायर्ड ट्रू हमने किया, तो इसका देना ही है आपको, ठीक है ना, यू हैव टू प्रोवाइड। तो अगर नहीं प्रोवाइड किए तो क्या होगा, डेफिनेटली फिर हमें जो प्रॉब्लम आ रही है दैट वी नीड टू सी, ये जो एक्सेप्शन आ रहा है, ठीक है ना, नो सच बीन डेफिनेशन फाउंड, ठीक है, कहीं मिल ही नहीं रहा उसको डिपेंडेंसी बीन, ठीक है ना। तो ये देख लो आप एक बार, org.bin factory my hello unsatisfied something like that। सो ये आपको एक प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है ना, और जो मिल रहा है इसको एनोटेशन उस तरह का नहीं मिल रहा है, राइट। तो यहां पे आई डोंट थिंक सो कि आप में से किसी को कोई एज सच डाउट है। अच्छा ध्यान रखना, ये बाय डिफॉल्ट व्हेन यू हैव रिटन रिक्वायर्ड इज इक्वल टू ट्रू, सो ये बाय टाइप ऑटो वायरिंग कर रहा है, समझ रहे हो आप, बाय टाइप इसको इंजेक्ट। अब अगर हम यहां पे एक और काम करते हैं कि एग्जैक्टली वन मैचिंग बीन इज फाउंड, सो व्हाट आई एम डूइंग हियर, आई विल जस्ट रिमूव इट आउट। इसको मैंने यहां से रिमूव कर दिया और मैं इसे कमेंट कर दिया, ठीक है। द मोमेंट व्हेन वी हैव कमेंटेड इट, जब हमने इसे कमेंट कर दिया, ध्यान देखना, आप ध्यान से देखो इसको, ठीक है। तो अब आपके कंटेनर के अंदर माई है वन इज ओनली वन बिन विच इज अवेलेबल विच कुड बी इंजेक्टेड फॉर द हेलो के अंदर जो, सो बिकॉज अब ये @ऑटोवायर्ड आपने लिख दिया है, तो अब कोई वो नहीं होने वाला है, ठीक है। सो आपको मैं अभी ध्यान से आप देखिए, आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा। सो कंटेनर इज रेडी, आ गया क्या, इज इट, देयर इज एनी प्रॉब्लम, नो। अब हमें क्या करना है, ctx डॉट, यहां पे ctx डॉट गेट बीन ऑफ, यहां से क्या लेना है, व्हाट डू आई हैव टू डू, ctx ऑफ गेट बीन ऑफ माई हेलो, हमें यहां से जस्ट एक्सेस करना है। आई राइट हियर माई हेलो एंड हेलो ऑफ h1 विच आई विल बी टाइप कास्टिंग इट टू, अब ये आ गया आपके पास h1 डॉट। अब हमें क्या मेथड कॉल करना है यहां से, व्हाट डू आई हैव टू कॉल, शो मेथड। अगर शो मेथड कॉल कर रहे हैं और h1 क्या प्रिंट कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना। तो h1 डॉट शो मेथड हमने कॉल कर दिया। द मोमेंट वेन एवर एज सच आई एम डूइंग समथिंग लाइक दिस, क्या आया, हाई मैसेज आ गया क्या, डिड वी गॉट दिस हाई मैसेज और नॉट। अगर ये जब हाई मैसेज नहीं आता, आप समझ रहे हो मेरी बात, इफ दैट हाई मैसेज इज नॉट देयर, व्हाट विल हैपन इन दैट केस, इट मींस दैट कि हाई के अंदर जो डिपेंडेंसी है वो इंजेक्ट नहीं हुई है एंड इट इज जस्ट सिंपली इट इज देयर हियर, राइट। तो अब मैं इसको इन दिस वे, इन दिस फॉर्मेट वी आर डूइंग इट, रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी आर कैरिंग फॉरवर्ड। तो आपको मैंने ये दोनों तीनों केसेस दिखाए, क्या क्या केस दिखाए बताओ। एक केस मैंने दिखाया, फर्स्ट वाल दिखाया कि व्हेन एग्जैक्टली ओनली वन बीच व्हेन जीरो बीन इज फाउंड, ये भी मैंने आपको दिखाया। ओनली व्हेन वन बीन इज फाउंड, तो वो जब ये वन बीन फाउंड हो रहा है, यस
इंजेक्टेड हो जाएगा, ये द डेटा विल बी इंजेक्टेड। ये बात आपको समझ में आ रही है। केस 3 जब हम लिख रहे हैं कि व्हाट हैपेंस व्हेन 2 और मोर बीन इज फाउंड, सो ये भी मैंने आपको दिखा दिया है कि व्हाट इज द मेन इशू विद दिस एंड क्या प्रॉब्लम आपको आ रही है। एक सेकेंड, इसको बार बार ये बोल रहा है सेव करने के लिए, तो सेव कर ही देते हैं ना। 5.x स्प्रिंग notes.txt डेस्कटॉप पे आप इसको सेव कर दीजिए, मैं आपको यही फाइल एज इट इज भेज दूंगा, ठीक है। तो अब आपने ये काम कर लिया। अब यहाँ पे हमारे पास दूसरा ऑप्शन है। इसके तीनों केसेस को हमने देख लिया, डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब इन्हीं तीनों केसेस को हम लोग एक बार फॉल्स के साथ देखेंगे। ऑलरेडी इट इज देयर, राइट। तो सबसे पहला केस, व्हाट विल हैपन व्हेन 0 बीन इज फाउंड। अब देखो, जब यहाँ पे रिक्वायर्ड इज इक्वल टू ट्रू था, when this was required is equal to true, so the moment it was required is equal to true, क्या आ रहा था प्रॉब्लम आपको कि required true का सिंपल सा मतलब समझिए। required true का मतलब ये है कि आपको bean की डिपेंडेंसी देना ही देना है, it will search it, right, and if that bean dependencies are not available then it will create a problem। ये बात आप अच्छे से समझिए, राइट। अगर वो बीन डिपेंडेंसी नहीं मिलेगा सो इट विल क्रिएट द प्रॉब्लम, ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट बात हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे कि भाई अगर हम यहाँ पे मैचिंग बीन, मतलब अगर हम ऑटो वायर रिक्वायर्ड इज इक्वल टू फॉल्स करते हैं तो इसका क्या मतलब है। बहुत अच्छा इंटरव्यू क्वेश्चन है। इसका मतलब यह है कि बीन की डिपेंडेंसी को देना जरूरी नहीं है। अगर मैच कर गया, मिल गया तो वो इंजेक्ट कर देगा, नहीं मिल गया, उसके पर्टिकुलर बीन नहीं मिला तो वो फिर इंजेक्ट नहीं करेगा और कोई एरर भी इन जनरल नहीं देगा। मेरी बात समझ में आई? क्या बोला मैंने? डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से गाइस? यस और नो? मेरी बात आप लोगों को समझ में आई? जैसे हम लोग यहां पे अगर फॉल्स कर रहे हैं, इफ दिस इज द केस वी आर डिस्कसिंग, इसका मतलब है, समझ लीजिए इसको, बहुत अच्छा है। अभी मैं आपको पूरा इसका टेबल बना दूंगा। What happens if required is equal to true? What happens if the required is equal to false? ठीक है, तो required true है, मतलब कि आपको bin की डिपेंडेंसी देना ही देना है। When required false है तो ठीक है, ले लेगा, सर्च करेगा, मिल जाएगा तो ले लेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा तो ओके, कोई इशू नहीं। तो पहला केस when there is no bean is found, अगर इसके अंदर में कोई भी नहीं मिला, लेट्स डू सर्टेन चेंजेस इन दिस इटसेल्फ। तो अब मैंने यहां पे हेलो के अंदर में इंस्टेड ऑफ ट्रू आई विल राइट हियर द फॉल्स हमने कर दिया इसको। ये क्यों ऐसे आ रहा है? 1 सेकेंड, ये हमने ऐसे फॉल्स कर दिया, रिक्वायर्ड इज इक्वल टू फॉल्स। अच्छा देखिए, ध्यान दीजिएगा, whenever these are still if it is doing any injection, so it is by type injection it is doing। इस बात को ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना, इस बात को ध्यान से समझिए। बिकॉज व्हेन आई विल मेक, अच्छा ऐसे समझिएगा आप, इसमें मैं 2 3 4 एग्जांपल अभी डिस्कस कर लिया हूं, ठीक है। अब आपको अपने एंड पे कितना इसको समझ रहे हैं आप, बेटर है कि लिखिए बार बार, ठीक है। सो आई हैव रिटन हियर रिक्वायर्ड इज इक्वल टू सपोज समथिंग लाइक दैट, मीन्स द फॉल्स आई हैव रिटन, एंड मतलब ये कि इसका अगर फॉल्स है तो इसका बीन जो है अगर मिल गया तो ठीक है। इफ वी आर नॉट गेटिंग इट, इफ इट इज नॉट मैचिंग इट, देन इट इज ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर यू गेटिंग इट? तो ये बात आप ध्यान से समझिएगा और देखिएगा इस चीज को, ठीक है। चलिए अब इसमें हम लोग एक काम करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, 0 मैचिंग बीन इज फाउंड। सो 0 मैचिंग बीन फाउंड का क्या मतलब है? अगर हम इसे कमेंट कर देते हैं, आई विल जस्ट रिमूव द कमेंट, ठीक है। अब हमारे पास कोई भी मैचिंग बीन नहीं मिला यहां पे, तो क्या होगा? व्हाट विल बी द सिनेरियो? हमने अभी डिस्कस किया कुछ, अगर यहां पे कंटेनर के अंदर में हाई टाइप का कोई भी मैचिंग बीन नहीं मिल रहा है, ठीक है ना, we are not getting any matching bean of that particular type, तो मैंने इसे क्या कर दिया, नल आ रहा है। नल आ रहा है कि नहीं?
नल आने का मतलब क्या हुआ कि हेलो से आपने शो मेथड को कॉल किया एंड इनसाइड दिस हेलो शो मेथड के अंदर आपने हाई को प्रिंट किया एंड इनसाइड द हाई देयर इज नो डिपेंडेंसीज इंजेक्टेड, सो दैट्स द रीजन इट इज शोइंग दैट नल. क्लियर है क्या आपको ये बात? इफ इट इज लाइक दैट देन इट इज शोइंग समथिंग नल. ठीक है ना? तो ये आपको नल दिखा रहा है. इसमें फर्दर कोई आपको प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं. एम आई क्लियर गाइज? मेरी बात आप सब लोगों को अच्छे से समझ में आई? रिक्वायर्ड फॉल्स का मतलब क्या हुआ? ठीक है, ध्यान देना. वहां पे मैचिंग नहीं हुआ तो एरर दे दिया. वहां पे मैचिंग नहीं हुआ तो क्या दे दिया? एरर दे दिया. इफ दैट इज नॉट मैचिंग देन वहां पे ये एरर दे रहा है. ठीक है, यहां पे अभी एरर नहीं दिया. समझे आप? इस पॉइंट को भी आप ध्यान से थोड़ा सा समझिएगा कि मैं क्या बातें कर रहा हूं. क्लियर है? अब हमें अच्छा ये पॉइंट भी ध्यान देना कि ऑल दीज स्टिल इट इज डूइंग बाई टाइप. अब हम एक काम करते हैं. तो पहला काम क्या करेंगे कि अगर इस केस में है, ध्यान रखना फॉल्स के केस में है यहां पे. ठीक है, तो अगर नहीं मिला, जीरो बीन इज फाउंड, रिमेन्स अन इंजेक्टेड. ये जो है अनइंजेक्टेड होगा. When only one bean is found, what happens when only one bean is found? ध्यान रखना. So when only one bean is found, which means what? I'll just remove this, I'll put it over here and now only one bean is there, right? High one. तो but obvious है कि आपको वहां पे dependencies जो हैं inject हो जाएंगी and then it will work out. Is it okay? So यहां पे second case में क्या होगा? डिपेंडेंसीज विल बी इंजेक्टेड. ठीक है ना? ये जो है डिपेंडेंसीज जो है इंजेक्टेड हो जाएगा. कैसे होगा इंजेक्शन? विदाउट यूजिंग सेटर्स, विदाउट यूजिंग कंस्ट्रक्टर्स. आप इसमें बार बार कंफ्यूज नहीं होने का, बिकॉज आई एम टेलिंग यू लॉट मेनी टाइम्स. ठीक है, नाउ अगर अब अपने पास यहां पे क्या हो रहा है? व्हाट हैपेंस व्हेन टू और मोर बीन इज फाउंड? क्या होगा जब यहां पे एक से ज्यादा बीन फाउंड हो जाएंगे? सो आई जस्ट रिमूव दिस कॉमेंट. यहां पे अब क्या हो रहा है आपको ध्यान से देखो. फर्स्ट हमारे पास हाई है, सॉरी हेलो है. हेलो के अंदर में एक टाइप है विच इज हाई है. अब हाई टाइप के दो बीन्स अपने पास में मिल गए हैं. वी हैव हाई टाइप ऑफ टू बीन्स फाउंड. सो नाउ आई विल बी रनिंग इट. मैं यहां पे रन किया. ठीक है, और आपको ये कुछ नो क्वालिफाइंग बीन समथिंग लाइक दैट यू आर गेटिंग इट. ठीक है, आप इस बात को समझ लीजिएगा. लेकिन अब यहां पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ठीक है ना? अभी हमने बाई टाइप अभी देखा है, बाई नेम भी अपने को अभी देखना है. ठीक है ना? वी नीड टू सी द बाई टाइप एज वेल एज बाई नेम ऑल्सो. और भी उसके अंदर कुछ कुछ ऑप्शंस को अपने को देखना है. ठीक है ना? सो माई हैव वन. एंड अब एक छोटा सा यहां पे टेस्ट कर लेते हैं. क्या कर लेते हैं? एक बिन, अच्छा ध्यान देना, एक बिन जो है हमने यहां पे इसका नाम क्या रख दिया? एज द सेम नेम ऑफ हाई आई एम राइटिंग. हमने हाई ही लिख दिया इसका सेम नेम. ठीक है, और द मोमेंट आई हैव रिटन हियर द सेम नेम हाई. ठीक है, इवन दो इट इज डूइंग ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पे कर रहा है? ये बाई टाइप के बेसिस पे कर रहा है, जो हम लोगों को ऑलरेडी पता है. ठीक है, बट एक कुछ मैच कर गया एंड स्टिल वन इज नॉट मैचिंग. तो अभी हम लोग इसको रन कर रहे हैं एंड डिड यू सॉ समथिंग? नहीं. आपको कुछ भी देखने को मिला क्या? देखिए अभी भी क्या हुआ? स्टिल यू हैव द सेम बीन. ठीक है ना? तो पहला वो बाई टाइप चेक किया, बाई टाइप उसको नहीं मिला तो एक चांस और ले रहा है. ठीक है, कि बाई नेम, तो बाई नेम में जो उसका प्रॉपर्टी नेम है ये दोनों मैच कर गया. सो इफ बोथ इज मैचिंग देन इट इज इंसर्टिंग दैट वैल्यू, इट इज इंजेक्टिंग दैट डिपेंडेंसीज. मेरी बात को आपको समझ में आई जो मैंने अभी बोला?
जस्ट नाउ व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड गाइज, इज दैट क्लियर? ठीक है ना? तो ये बाय चांस क्या हुआ, अच्छा यहां पे एक काम और आप कर लीजिए, यहां पे अगर ऐसा कुछ है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर लेते हैं, इसको ट्रू कर लेते हैं। ट्रू मतलब अब तो चाहिए ही चाहिए इसे बिन, ठीक है, चाहिए ही चाहिए। तो यहां पे आप माई हाई 1 कर लीजिए, ठीक है, एक ही टाइप के 2 बिन मिल गए। पहले आप ये देख लीजिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा, इसका प्रॉब्लम आप देख लीजिए कि ठीक है कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, राइट। चलिए अब अगर हमने यहां पे हाई 1 की जगह पे इसको हाई कर दिया, एंड ध्यान देना यहां पे क्या लिखा है हमने, रिक्वायर्ड इज इक्वल टू ट्रू हमने लिख दिया है। सो व्हेन वी हैव रिटन रिक्वायर्ड इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इसमें कि देखो अब हमें, जैसे मैंने बताया कि द मोमेंट वी आर डूइंग दिस ऑटो वायरिंग, ठीक है ना, हम लोग जो भी ये ऑटो वायरिंग कर रहे हैं, जितना भी कर रहे हैं, सो इन ऑल ऑफ दीज केसेस गाइज इट इज बाय टाइप इंजेक्शंस इट इज डूइंग, बट समटाइम्स नाउ व्हाट हैपेंस इज वी नीड टू परफॉर्म दिस इंजेक्शन बाय नेम। अब हमें क्या करना है इसके अंदर में, वी नीड टू परफॉर्म दिस इंजेक्शन बाय नेम, ठीक है ना, हमें क्या करना है, बाय नेम इसके इंजेक्शंस को हमें इंजेक्ट करना है, गेटिंग इट? एंड the moment when we are performing by name, so we will be using one annotation which we will be calling it as an @qualifier. so with the help @auto wire के साथ आपको @qualifier को भी यूज करना पड़ेगा। मेरी बात आपको समझ में आई? So if you are using @qualifier, so you must have to use @auto wire. So if you wanted to perform by name auto wiring, so you must have to perform the, और यू मस्ट हैव टू राइट द, जैसे मैं यहां पे आपको पहले बता देता हूं, ठीक है, जैसे ध्यान देना आप यहां पे। अब मान लीजिए हमारे पास, अब इसके केसेस बनते जाएंगे यार, समझे? जैसे फॉर एग्जांपल ऑटो वायर्ड, what we are writing, it's an auto wired, ठीक है। सो ऑटो वायर्ड एक केस क्या हो जाएगा भाई, एक केस ऑटो वायर्ड रिक्वायर्ड इज इक्वल टू ट्रू हो गया, समझे? तो रिक्वायर्ड ट्रू का मतलब हमें कहीं ना कहीं से डिपेंडेंसी तो खोज के लाना ही है, गॉट इट? मीनवाइल अब हमें क्या करना है कि अगर हमें बाय नेम करना है, तो अभी ये क्या कर रहा था, बाय टाइप कर रहा है। इफ यू आर राइटिंग ओनली दिस मच देन इट इज डूइंग बाय टाइप। अब हमें इससे बाय नेम करना है, क्वालिफायर अप्लाई करना है, एंड व्हेन यू आर यूजिंग क्वालिफायर, सो वॉट एवर इज द नेम ऑफ द नेम बीन नेम यू विल बी यूजिंग। आर यू गेटिंग इट और नॉट? अब इसके साथ और 2 केसेस हो जाएंगे। क्या केसेस हो जाए, एक तो केस ये हो गया, दूसरा केस नंबर 1, केस 1 ये हो जाएगा, और केस 2, अच्छा इनके फिर 3 केसेस हो जाएंगे। तो एक ट्रू है एंड एक क्या हो जाएगा आपके पास, फॉल्स हो जाएगा। सो @auto wire रिक्वायर्ड फॉल्स, @qualifier बीन, राइट? सो अब इनके 3 हो गए कि व्हेन एग्जैक्टली वन बीन मैचिंग नेम इज फाउंड, लाइक दैट देयर विल बी द 3 डिफरेंट केसेस। मेरी बात आप सब लोगों को समझ में आई कि मैं क्या बातें बोल रहा हूं, क्या आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, व्हाट सॉर्ट ऑफ थिंग्स आई एम ट्राइंग टू शो यू। लेट्स सी फर्स्ट, पहला एक हम एग्जाम्पल, एक फ्रेशली एग्जाम्पल लिख लेते हैं। लेट मी राइट वन मोर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल मैं यहां पे लिख लेता हूं, ठीक है। यू वॉन्ट टू डू चेंजेस इन दैट, आप उसी में कर सकते हैं, बट मैं आपको थोड़ा सा एक सेपरेटली दिखा देता हूं, ठीक है। लैब 14 वी आर डूइंग, कौन सा है, क्वालिफायर, हम लोग इसको बना रहे हैं, इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। आपको आप 1-2 दिन और इसको कर लीजिए, ठीक है। आई डोंट वॉन्ट यू टू जस्ट कॉपी एंड पेस्ट, ठीक है। तो ये जितने मैं एग्जाम्पल्स आपको, और वेराइटी ऑफ एग्जाम्पल्स जो हैं
ये मैं सब आपको ड्राइव में करके आपको दे दूंगा, अपने यहाँ आप बिल्ड करके और उसमें टेस्ट केसेस बार बार रन आप करते रहिएगा, ठीक है ना। com डॉट JTC India डॉट स्प्रिंग हमने ये किया, वी हैव रिटन इट हियर। अब हमने यहां पे एक लिखा क्लास, सो विच आई एम राइटिंग हियर हाई, ठीक है ना। अब हमने एक सिंपल सा मैसेज, एक प्रॉपर्टी लिख दिया और एक हमने यहां पे गेटर सेटर गेट को हटा देते हैं, सेट को ही रहने देते हैं, और यहां पे एक और टू स्ट्रिंग आई हैव रिटन हाय। ध्यान देना, इसी को फिर हम हेलो के अंदर लिख रहे हैं, सेम एग्जांपल आई एम जस्ट राइटिंग, ठीक है। आई एम जस्ट राइटिंग द सेम एग्जाम्पल, करेक्ट। आपको चाहिए तो पिछले वाले में से मेरे भाई कॉपी पेस्ट कर लो, गुस्सा मत होना कि काहे लिए अलग एग्जाम्पल लिख रहे हैं, ठीक है। तो इसको आप यहां से क्या कर सकते हो, थोड़ा सा एक सेपरेट वो रहेगा, तो आप ध्यान से देखिएगा। हेलो हमने लिख दिया यहाँ पे, एंड इसके अंदर में मैं बिल्ड कर दे रहा हूं पाथ को, build path, I'm just writing inside this, I'll put it here, यहां पे हमने कर लिया इसको। अब ध्यान से देखना, फर्स्ट I'll remove it out। अब गाइज इसमें मेन पॉइंट क्या है, हमने @AutoAdd लगाया, ट्रू लगा लो कोई दिक्कत नहीं है, इवन इफ यू डोंट राइट ट्रू देन इट इज ओके, बिकॉज बाय डिफॉल्ट इट विल टेक ट्रू। अब हम यहां पे क्वालिफायर लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, क्वालिफायर लगा रहे हैं। एंड द मोमेंट व्हेन यू आर राइटिंग क्वालिफायर, तो क्वालिफायर के केस में मान लो हमने माई हाई एक बीन का नेम दे दिया, वी हैव गिवन वन नेम ऑफ द बीन इज माई हाई। एम आई क्लियर? मेरी बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई? इज दैट क्लियर? ठीक है ना। वी हैव रिटन वन बीन नेम विच इज कॉल्ड एज माई हाई, दिस इज वन आई हैव रिटन, ठीक है ना। हमने एक बीन नेम लिख लिया यहां पे माई हाई। अब अपने को क्या करना है नेक्स्ट, भाई इसी को कॉपी करके इसी के अंदर हम इसको क्या करते हैं, पेस्ट कर देते हैं, येस टू ऑल, सॉरी कहां गया क्वालिफायर, ये यार ये वाला, इसको हमने कॉपी कर लिया, ठीक है। कॉपी करने के बाद इसी पैकेज के अंदर इसको पेस्ट कर दिया, ये आ गया आपके पास कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। हेलो के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ गया, क्या प्रॉब्लम आ गया मेरे भाई लोग, @ ध्यान देना आप इसमें, @AutoAdd आपने लिख दिया, रिक्वायर्ड ट्रू लिख दिया, ठीक है ठीक है ठीक है। और कुछ, और यहाँ पे फिर से हमने क्वालिफायर लगा दिया, क्वालिफायर में माई हाई आई एम राइटिंग, और क्या करना है इसमें, when something like this we are writing, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें जो है मैं क्या काम कर रहा हूँ, क्वालिफायर लगा दिया, ठीक है। अब अपने को और क्या करना है, हाई के अंदर में हम लोग गए, यहाँ पे हमने हाई के देयर इज डिफरेंट सेट ऑफ थिंग्स वी हैव रिटन इनसाइड दिस, ठीक है। तो अब हम लोग @ इसके अंदर कॉन्फ़िग के अंदर गए, ठीक है। बाय नेम करना है।
पहला केस क्या है हमारे पास? व्हाट इज द फर्स्ट केस? हम लोगों ने यहाँ पे एक लैब 14 कर दिया एंड 14 के अंदर में यहाँ पे एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट CTX इज इक्वल टू न्यू ऑफ एनोटेशन कॉन्टेक्स्ट एंड यहाँ पे JTC ऐप config config dot class. अब ये हमने ऐसा कर दिया, ठीक है। We have just written something like this. एक बार आप पहले रिक्वायरमेंट को ध्यान से आप पहला समझ लीजिएगा। तो मैंने सबसे पहला काम क्या किया कि भाई यहाँ से उठाओ, इसको कॉपी करो, यहाँ तक इसको कॉपी कर दो। अगर हमने कॉपी पेस्ट करने में कोई गलती की होगी तो ये दिक्कत आएगा कुछ, ओके, जो आएगा देखेंगे। अब हमने इसको रन किया, शो मेथड, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर गोइंग टू बी द सेम एज इट इज। वी आर यूजिंग हियर एप्लीकेशन। पहले आप देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल विद दैट पर्टिकुलर नेम, क्या अपने पास डू वी हैव एनी बीन फाउंड इन दैट? क्या अपने पास कोई बीन मैच किया यहां पे? डिड वी गॉट एनी मैचिंग बीन ओवर हियर? हम लोगों को क्या कोई मैचिंग बीन यहां पे मिला? नहीं। बाय नेम अगर हम लोग कर रहे हैं, सो वी हैवंट गॉट एनी मैचिंग बीन नेम। क्लियर है? अभी तक हमको कोई भी मैचिंग बीन नेम नहीं मिला, राइट? हाँ, पहला केस। अब हम एक काम कर रहे हैं यहां से, और यहां से ध्यान दो आप, यहां पे फर्स्ट हाय आपने लिखा, अब बीन तो है एक, नाउ देर इज ऑलरेडी वन बीन इज अवेलेबल ओवर हियर। बीन तो अवेलेबल है, बट क्या अपने बीन के साथ में उसका नेम मैच कर रहा है? इज दैट द नेम इज मैचिंग? नेम है अपने पास? नहीं है। टाइप तो है, नेम नहीं है। तो बट देखते हैं एक बार, पहले इसको आप एक बार रन कर लीजिए एंड चेक इट आउट। ओके, एक्सपेक्ट कुछ और कर रहा था, मिला कुछ और। ये सब आप केसेस आप अच्छे से समझ गए। अब नेक्स्ट काम हम यह करते हैं कि माई हाई आई एम राइटिंग द नेम ऑफ द बीन। ध्यान से देखना आप, आई एम राइटिंग हियर bean name which is my hi. I am writing that is the name of the bean over here. Am I clear everyone? My hi, which is the name of the bean, I am writing inside this and we just need to understand it in that way. ठीक है? अच्छा, एक पॉइंट और समझना कि यहां पे अभी हमने ट्रू किया हुआ है, मतलब कि भाई इसका बीन को हमको चाहिए ही, दैट्स द रीजन इट वाज गिवन। ये ट्रू है। ट्रू है मतलब क्या हुआ कि इसका बीन का ये डिपेंडेंसी का इंजेक्शन तो करना ही करना है किसी हालत में। नहीं मिलेगा तो वो डेफिनेटली एक एक्सेप्शन थ्रो करेगा। गेटिंग इट? एक्सेप्शन, इट विल थ्रो दैट एक्सेप्शन। अब हम अगर इसे फिलहाल में अभी रन कर रहे हैं, बिकॉज ऑलरेडी कंटेनर के पास विद द सेम नेम ऑलरेडी वन बीन इज अवेलेबल, सो एब्सोल्युटली इट इज वर्किंग। एंड इफ यू वांटेड टू चेक इट आउट देन ctx डॉट गेट बीन, और यहां पे हमने और क्या लिखा है? what else I am going to write here? So I am writing my hello. I am writing here that is the my hello हमने लिख दिया यहाँ पे, और my hello में hello of h1 is equal to hello हमने ये ऐसे भी specify कर दिया। The moment we did it all that, so again अब हम लोग एक सेकेंड, हम लोग h dot show मेथड हमने किया यहाँ पे, एंड
यहां पे ये चीज आ गया, ठीक है। सो हाई, शो इन हाई समथिंग, वी आर गेटिंग इट ओवर हियर, ठीक है ना। शो इन हाई आ गया आपके पास, ओके। हाई ये जो है प्रिंट हो रहा है। आप पॉइंट समझे क्या? अब यहां पे एक और केस आएगा, ठीक है। इसका आई थिंक सारे केसेस को हमने कवर अप कर लिया। अब एक केस क्या है, ध्यान से समझना। अच्छा, अभी इनका भी बाई टाइप बाई नेम वाला जो हम लोग यूज कर रहे थे, उसको भी अभी देखेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट थिंग, इफ टू बीन्स अवेलेबल, तो उनका टाइप क्या है प्रतीक? उनका टाइप क्या है इफ टू बीन्स आर अवेलेबल? बहुत सिंपल है आंसर ना। अब बताओ, आप सब लोग बताओ, व्हाट विल हैपन इफ द टू बीन्स आर अवेलेबल? वी हैव डन इट गाइज, अगर आप पीछे के क्लासेस देखेंगे, सो वी हैव सीन इट इन अ नंबर ऑफ वेज। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज करना है अपने को, जो करना है पहले आप इसको देख लीजिए कि इसको रिक्वायर्ड, इसको हमने फॉल्स कर लिया। फॉल्स का मतलब कि इसकी डिपेंडेंसी मिली तो ठीक, ना मिली तो ठीक, राइट। अब हमने इसको क्या कर लिया है भाई, फॉल्स। और अब मान लीजिए हमारे पास इसका नेम मैच नहीं कर रहा है, तो क्या ये एरर देगा, जो एक्सेप्शन देगा जो पहले दे रहा था? प्रीवियसली इट वाज थ्रोइंग सर्टेन एक्सेप्शन, सो विल इट गिव दैट एक्सेप्शन नाउ और नॉट? क्या ये अब वो एक्सेप्शंस को थ्रो करेगा जो पहले दे रहा था? नो। सो हियर गाइज, द very first thing is we are writing it inside this. We will not get error. Why? Because नहीं मिला, कोई बात नहीं, हम इग्नोर कर दे, it remains uninjected. ये remains क्या होगा, uninjected. But at the same time, if we just remove this 1 2 3 and we have just written here my high, and then after that I'll write it over here, and then it is getting that bin when exactly one bin is there injected. राइट, एंड इट इज विदाउट सेटर विच इट इज बीइंग डन। ये हम लोगों ने कोई सेटर यूज नहीं किया अभी तक। वी हैवंट यूज्ड एनी सेटर ओवर हियर। अब अपने को एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पे देखने को। क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट? कि हम लोग एट द रेट को फर्स्ट ऑफ ऑल कहां यूज कर सकते हैं? एट द रेट ऑटो वायर्ड को हम लोग कहां यूज कर सकते हैं? वेयर ऑल वी कैन यूज एट द रेट ऑटो वायर्ड। हम लोग जो है एट द रेट ऑटो वायर्ड को हम कहां यूज कर सकते हैं? ध्यान से समझना, मेरा पॉइंट समझ रहे हो? वेयर ऑल वी कैन यूज इट, ठीक है। तो 3 डिफरेंट स्टेजेस हैं एट द रेट को यूज करने के। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहां हम एट द रेट ऑटो वायर्ड, वेयर ऑल वी कैन यूज एट द रेट वायर्ड को, वेयर ऑल वी कैन यूज। सो हम इसको यूज कर सकते हैं किसके साथ? वेरिएबल्स के साथ हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम किसके साथ यूज कर सकते हैं? मेथड्स के साथ यूज कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग इसमें CONSTRUCTOR, ठीक है। आप स्पेलिंग देख लीजिएगा यार, है ना। सो वी कैन यूज इट विथ द कंस्ट्रक्टर ऑल्सो, ठीक है। बट नो, डोंट यूज इट, डोंट यूज दिस। क्यों? क्योंकि अब एक थोड़ा सा पॉइंट समझिएगा यहां पे, एक पॉइंट आप समझना यहां पे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। क्या पॉइंट है? कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसे कुछ भी ऐसा कर रहे हैं, तो इस पॉइंट को आप ध्यान से देखिएगा, इस पॉइंट को बहुत अच्छे से ध्यान से देखिए। वेयर आई कैन यूज एट द रेट, तो 2 पॉइंट्स हैं इसमें, 2 इंपॉर्टेंट्स है। एक है आपके पास, एक है क्या आपके पास? एक है अभी जो आप पढ़ रहे हो जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा है आपके पास XML बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन और XML कॉन्फ़िगरेशन। XML कॉन्फ़िगरेशन को हमने आई थिंक इस बार स्प्रिंग में किया नहीं है, ठीक है ना। वी हैवंट डन इट, तो ठीक है अभी हम लोग। तो अब इसमें अगर हम बात करें, एक हो गया आपके पास वेरिएबल, एक हो गया आपके पास विच इज मेथड्स, और एक हो गया आपके पास
कंस्ट्रक्टर्स, ठीक है। इसको हम लोग वेरिएबल्स जावा बेस्ड में @AutoWired की बात हो रही है, @AutoWired की बात हो रही है। सो वी कैन यूज इट हियर, वी कैन यूज इट हियर, ठीक है। इसमें भी यूज कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं, लोग करते हैं। इसमें हमको यूज नहीं करना चाहिए। आप इसको ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है ना। अगर वो पूछे, आप बोल देना कि नो वी डोंट यूज इट फॉर दिस कंस्ट्रक्टर, कोई सिंपल कोई लॉजिक नहीं, कुछ नहीं, आप बोल देना कि वी डोंट। अच्छा, पूछे कि XML बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपने यूज किया है कि नहीं, इफ दे आर आस्किंग फॉर द XML बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन, कि हमने यूज किया है कि नहीं, आर यू गेटिंग इट। XML बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपने यूज किया कि नहीं, तो बोल दो हमने XML पे काम नहीं किया है, वी हैव नॉट यूज्ड ऑन XML, वी हैव यूज्ड मेनली ऑन द विच पार्ट, वी हैव यूज्ड इट फॉर द विच वन, बताओ किसके लिए हमने यूज किया है। वी हैव यूज्ड इट मेनली फॉर जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशंस वी हैव यूज्ड। अब और ध्यान से समझना, तो जब हम मेथड्स के साथ यूज करेंगे तो येट वी हैव नॉट सीन एनी एग्जांपल रिलेटेड टू द मेथड्स। तो हम लोगों ने अभी मेथड से रिलेटेड कुछ वो नहीं देखा। तो एक लेट्स सी वन एग्जांपल, हम लोग इसको मेथड के बेसिस पे भी देख लेते हैं, कर लेते हैं कि ओके क्या हो रहा है, कि ट्रू के साथ क्या होगा, फॉल्स के साथ क्या होगा, कैसे ये क्या पर्टिकुलरली क्या काम करेगा नहीं करेगा। सो दैट ऑल्सो वी कैन सी इट। कुछ करना नहीं है, आई थिंक आपको ये कर तो लेना चाहिए खुद से, बट एनीवेज फिर से इसको मैं आपको इन जनरल एक बार बता के करके आपको दिखा देता हूं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइज, एवरीवन? यस और नो? सो हियर आई नहीं, आप खुद से ट्राई करते रहना, हमें इसको पहले नहीं, होमवर्क बढ़िया है, आप होमवर्क कर लीजिएगा। तो सेटर के साथ आप कैसे इसको इंजेक्ट करेंगे, आप इसको अपने से कर लीजिएगा। होमवर्क फॉर यू ऑल, होमवर्क फॉर द सेटर इंजेक्शन, ठीक है ना। @AutoWire सेटर के साथ आप कैसे यूज करेंगे, विच इज बेसिकली यू आर गोइंग टू यूज फॉर द मेथड। सो हाउ यू आर गोइंग टू यूज इट फॉर द मेथड्स, आप इसको करिएगा। अब इसमें दो कंडीशंस होंगे, @AutoWire रिक्वायर्ड इज इक्वल टू ट्रू हो जाएगा, एक हो जाएगा आपके पास फॉल्स। ये दोनों केसेस के साथ अब बीन के साथ आप इसको देखेंगे और करेंगे, और आप क्या करेंगे नहीं करेंगे अब वो आप देखिएगा, समझिएगा, ठीक है ना। मेरा लॉजिक आपको सभी लोगों को समझ में आया जो मैंने अभी बात बोली, राइट? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड गाइज। चलिए, अब इसमें हम मैं आपको कुछ इसके यूजुअली एक टेबल्स दे देता हूं, जस्ट होल्ड ऑन करिएगा, होल्ड करिएगा एक सेकेंड, राइट गाइज। तो अब हम लोग एक और इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम लोग देख लेते हैं, एंड देन एक बहुत अच्छा, मतलब अभी जो मैंने आपको जितना भी मैंने अभी आपको बताया, जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया अभी, ठीक है, इसको मैं कर क्या रहा हूं आपके लिए, इसका एक होमवर्क, सॉरी, एक आपको मैं इसको रिवाइज करवा देता हूं। आई जस्ट मीन्स एक आपके लिए मैं इसका क्या कर रहा हूं, रिवीजन करवा देता हूं कि कैसे और क्या काम ये करेगा। आर यू गेटिंग इट गाइज, एवरीवन? अगर आप इसको ध्यान से समझ लेंगे, लिख लेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से चीजें आ जाएंगी। क्लियर है क्या? देखिए, 2 पॉइंट्स हैं यहां पे, 2 पॉइंट्स हैं। अरे परेशान तो नहीं हो रहे हो या बोर हो रहे हो? चलो आप जो भी हो, लेकिन अभी तो इसको करके ही हटेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग इसके अंदर डिस्कस करेंगे, द वेरी फर्स्ट पॉइंट इसमें हम लोगों को समझना है, देखना है, ठीक है ना, कि ऑटोवायर बाई टाइप, तो एट द रेट ऑटो वायर्ड आपने लिखा इसमें, और इसमें
रिक्वायर्ड इज इक्वल टू यू आर राइटिंग ट्रू, एक ये हो गया। और अब आपने एक लिखा एट द रेट ऑटो वायर्ड रिक्वायर्ड इज इक्वल टू, लेट्स से आपने क्या किया, फॉल्स लिख दिया, फॉल्स लिख दिया। ये चीजें आपने की यहां पे, दिस इज व्हाट यू हैव डन। क्लियर है क्या? अब इसमें दोनों ही केसेस में गाइस, दोनों ही केसेस में आपको सर्टेन कंडीशंस हैं। क्या है कंडीशंस? सॉरी, दोनों ही केसेस में आपके पास कुछ, दोनों ही केसेस में तीन कंडीशंस हैं, तीन कंडीशंस हैं, करेक्ट, जो हमने अभी आपको बताया। देखिए, सिंस आप पूरा YouTube पे सर्च कर लीजिएगा, आपको इस तरह से आसानी से एकदम कंक्लूड कर करके आपको स्प्रिंग कोई नहीं समझाएगा, समझे? तो आप ध्यान से समझेंगे अगर, तो आपको एक एक स्टेप, कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि जो आपको समझ में ना आए। एंड इवन अब मैं स्प्रिंग डेटा स्टार्ट करूंगा या बाकी चीजें जो स्टार्ट करूंगा, तो वो भी आपको अच्छे से, ठीक है? तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि आप इसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? अब पहला जो केस है, इसमें आपने लिखा है कि जीरो, क्या हम लोग देखे थे, जीरो मैचिंग बीन फाउंड, ये हमने केस किया था एक, जीरो मैचिंग बीन फाउंड। इसी में एक और हमने ये चीज किया, क्या लिखा था, जीरो मैचिंग बीन फाउंड। अब दोनों ही केस में, अगर पहले वाले केस की हम बात करें, तो अगर ट्रू है, ये रिक्वायर्ड ट्रू है, तो जीरो मैचिंग बीन फाउंड होगा, तो क्या आएगा, एक्सेप्शन आएगा कि नहीं आएगा? यहां पे नो एक्सेप्शन, यहां पे नो एक्सेप्शन, रिमेन्स अनइंजेक्टेड, रिमेन्स अनइंजेक्टेड, ये आएगा। पॉइंट आपको समझ में आया? दूसरा लॉजिक क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है? व्हेन एग्जैक्टली वन मैचिंग बीन इज फाउंड, एग्जैक्टली वन मैचिंग बीन फाउंड, एक ही मिला, ठीक है ना? दोनों, इसमें भी आप सेम इसी चीज को रिपीट कर दीजिए, ओनली व्हेन वन, मतलब ये फॉल्स है, ये ट्रू है, ध्यान रखना, ठीक है ना? और तीसरा क्या है आपके पास, मल्टीपल बीन्स फाउंड और टू और वन और मोर, टू और मोर बीन्स फाउंड, दोनों ही केसेस में आपको आई थिंक ये चीज समझ में आ गई। ये तीन कंडीशंस हैं जो आपको एकदम परफेक्टली अच्छे से समझ में आना चाहिए। अब यही वाला केस, ये क्या था, बाई डिफॉल्ट ये बाई टाइप था दोनों। अब इसी चीज को एट द रेट क्वालिफायर के साथ जब आप बाई नेम करेंगे, तब क्या होगा, व्हाट विल हैपन विद दैट बाई नेम? करेक्ट ना? तो अब ये वाला चैप्टर आपको पूरी तरह से क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब इसमें जो अगला टॉपिक है हमारे पास, देखिए क्या है ना कि टॉपिक्स तो हैं, टॉपिक्स तो हैं, समझ रहे हो आप? अभी हम लोग आईओसी, एक तरह से आईओसी आपने जो अभी पढ़ा आईओसी, ये मेन आपका आईओसी था, मेन आईओसी था ये, ठीक है ना? इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड। अब आपके पास है नेक्स्ट जो इसी के अंदर एक अगला जो टॉपिक हमारे पास है, जो हम लोग अभी पढ़ेंगे, यूजिंग JSR 250 एनोटेशन, समझे? विल बी कॉलिंग JSR 250 एनोटेशंस। अब 250 एनोटेशंस में क्या है भाई, तीन पर्टिकुलरली एनोटेशंस है, एट द रेट, ये ध्यान रख लीजिएगा, कहीं इंटरव्यू में आपसे पूछ सकता है। पोस्ट कंस्ट्रक्ट बहुत आसान है, मैं आपको बता दूंगा क्या है। एट द रेट पोस्ट कंस्ट्रक्ट, एट द रेट प्री डिस्ट्रॉय, एंड थर्ड ऑप्शन इज
and third option is at the rate resource. अभी एक और एनोटेशन आप पढ़ेंगे आगे, विच इज एट द रेट इंजेक्ट, ठीक है ना। कुछ नहीं तो आप इन सारे एनोटेशंस के मतलब को आप ध्यान से समझ लीजिएगा, विच इज गोइंग टू बी मोर देन एनफ फॉर यू ऑल, फॉर एवरीवन। गेटिंग इट? अब जैसे अभी ध्यान से आप समझ लीजिए थोड़ा सा, मैं अभी याद आ गया तो मैं आपको बता देता हूं कि व्हाट इज एट द रेट इंजेक्ट एनोटेशन, क्योंकि ये फिर छूट जाता। बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है, ठीक है ना। एट द रेट इंजेक्ट एनोटेशन क्या होगा, समझ रहे हो? सो whenever we use at the rate inject annotation, whenever we are using at the rate inject annotations, beans will be detected based on by type process, समझ रहे हो? and injection जो bean depend डिटेक्शन एंड इंजेक्शन, जो दो चीजें मैंने आपको बताया था, ठीक है ना, विदाउट एनी सेटर और गेट, मतलब विदाउट एनी सेटर और कंस्ट्रक्टर के थ्रू। समझ में आया? अब अगर whenever you wanted to inject, ध्यान से समझना, अगर हम डिपेंडेंसी को इंजेक्ट करना चाहते हैं एट द रेट इंजेक्ट से, है ना, सो बाय डिफॉल्ट इट विल बी बाय टाइप प्रोसेस इंजेक्ट करेगा, ठीक है ना, विदाउट सेटर एंड कंस्ट्रक्टर। ये विदाउट सेटर एंड कंस्ट्रक्टर। अब अगर आपको बाय नेम करना है, ये बाय टाइप हो गया, तो एट द रेट इंजेक्ट के साथ आपको एट द रेट क्वालिफायर को भी यूज करना पड़ेगा। गेटिंग इट? एट द रेट क्वालिफायर को भी यूज करना पड़ेगा। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर ऑटो वायर वाला केस क्या है, जब मींस व्हाट इज द, ये इसके वर्सेस एट द रेट वायर्ड एंड एट द रेट क्वालिफायर में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस क्या हो जाएगा? तो ये वाला जो है आपका, ये एक नए जार में, मतलब इसका जो डेवलपमेंट हुआ है, ये अलग उसमें हुआ है एट द रेट इंजेक्ट एनोटेशन को। तो अगर आपको एट द रेट इंजेक्ट एनोटेशन यूज करना है, तो आपको एक जार फाइल है जिसको बोलते हैं जावा एक्स डॉट इंजेक्ट, ध्यान देना, इंजेक्ट डॉट जार। ऑलरेडी जो आपने जार डाउनलोड किया है ना, वो उसमें, तो ये इस वाले जार के अंदर में है, ये इट इज इन दैट पर्टिकुलर जार इंजेक्ट, और एल्स इट विल वर्क इन द सेम वे, आर यू गेटिंग इट? आप मेरी बात समझ रहे हो? तो आई थिंक यू कैन राइट द एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू एट द रेट इंजेक्ट एंड ऑल अदर सॉर्ट ऑफ थिंग्स। आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब जो है आपको ये तीनों एनोटेशंस मैं कल अब स्टार्ट करूंगा, JSR 250 एनोटेशंस को। एम आई क्लियर गाइज? कल भी हम लोग क्लास लेंगे, कल भी हम लोग क्लास रखेंगे, सो वी विल स्टार्ट टुमारो अगेन। बाय।